मैं भगवती पांडे, आप देख रहे हैं स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी संस्कृत विनोदिनी का षष्ठ पाठ पावनम हरिद्वारम, यानी कि पावन माने पवित्र, हरिद्वारम हरि का द्वार अर्थात वह शहर जिसमें प्रति 12 वर्ष में कुंभ होता है, हरिद्वार। पाठ परिचय। हरिद्वार नगरी केवल उत्तराखंड वासियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व में इसकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा है। भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्रदायिनी सप्तपुरियों में मायापुरी अर्थात हरिद्वार की गणना की गई है। गंगा के पावन तट पर बसा हरिद्वार विदेशियों के लिए आकर्षण का भी केंद्र है। यहाँ अनेकों विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें आराधना पूजा की अभिलाषा लिए भारी जन समुदाय संपूर्ण वर्ष भर यहाँ देखा जा सकता है। उत्तराखंड के गौरव इस नगर के बारे में छात्रों को जानकारी कराना ही इस पाठ का उद्देश्य है। पावनम हरिद्वारम, पवित्र हरिद्वार। देवतात्मा हिमालयस्य सुरभे अंचले शिवालिक पर्वतशिखराणां मध्ये नयनाभिरामं प्रकृतिसुष्मा संपन्नं रमणीयं हरिद्वार नगरम शोभते। देवतात्मा माने देवताओं की आत्मा, हिमालयस्य माने हिमालय के, सुरम्य माने सुंदर, अंचल माने क्षेत्र में, शिवालिक पर्वत शिखराणाम शिवालिक पर्वत चोटियों के, च माने और, मध्य माने बीच में, नयनाभिरामम माने नयनों को सुंदर लगने वाला, प्रकृति सुषमा संपन्नम प्रकृति की सुषमा से संपन्न, रमणीय माने सुंदर, हरिद्वार नगरम हरिद्वार नगर, शोभते शोभित है। देवतात्मा हिमालय के सुंदर अंचल या सुंदर क्षेत्र और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच में नयनों को सुंदर लगने वाला, प्रकृति की सुषमा से संपन्न, रमणीय हरिद्वार नगर सुशोभित है। हरिद्वारम उत्तराखंडस्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक पौराणिक विश्वविख्यातम नगरम अस्ति। हरिद्वार उत्तराखंड का ऐतिहासिक सांस्कृतिक पौराणिक विश्वविख्यातम माने विश्व में प्रसिद्ध, नगरम अस्ति माने नगर है। हरिद्वार उत्तराखंड से उत्तराखंड का ऐतिहासिक सांस्कृतिक पौराणिक विश्व प्रसिद्ध नगर है। भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय ऐक्य भावम देशस्य गरिमा बोधम च हरिद्वारस्य कणे कणे व्याप्ता सन्ति। भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय ऐक्य भावम राष्ट्रीय एकता का भाव, देशस्य गरिमा बोधम च और देश के गौरव का बोध, हरिद्वारस्य हरिद्वार के, कणे कणे कण कण में, व्याप्ता माने फैला हुआ, संति माने है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का भाव, देश के गौरव का बोध, और चौ लगा है, और देश के गौरव का बोध हरिद्वार के कण कण में व्याप्त है। पतित पावनी पाप विमोचनी मोक्षदायिनी भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखराणां मध्ये विचरन्ती कलकल निनादं त्यक्त्वा शांत स्वरेण हरिद्वारतः एव संभूमि प्रविशति। पतित पावनी माने पतितों को, पावनी पावन करने वाली, पाप विमोचनी पाप को दूर करने वाली, मोक्षदायिनी मोक्ष देने वाली, भगवती भागीरथी गंगा भगवती भागीरथी गंगा, पर्वत शिखराणां माने पर्वत की चोटियों के, मध्य माने बीच में, विचरंती घूमती हुई, कल कल निनादम त्यक्त्वा कल कल स्वर को, निनाद को, त्यक्त्वा छोड़ करके, शांत स्वरेन माने शांत स्वर से, हरिद्वारतः हरिद्वार की, ही एव माने ही, समभूमि माने समतल भूमि में, प्रविशत माने प्रवेश करती है। पतित पावनी पापों को दूर करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखरों के बीच से घूमती हुई कलकल निनाद को छोड़ करके शांत स्वर से हरिद्वार की ही समभूमि में प्रवेश करती है। गंगाम उभयतः मंदिराणि घट्टा आश्रमा च सन्ति। गंगाम माने गंगा के, उभयतः माने दोनों ओर, मंदिराणि मंदिर, घट्टा
घाट आश्रमा और आश्रम संति माने है। गंगा के उभयता, उभयता माने दोनों ओर, गंगा के दोनों ओर मंदिर, घाट और आश्रम है। तान निकसाम माने उनके निकट, जना माने व्यक्ति, पूजाम कुर्वन्ति माने पूजा करते हैं, उनके निकट लोग पूजा करते हैं। हरिद्वारम, हरिद्वारम, स्वर्गद्वारम, तपोवनम, मायाक्षेत्रम, मायापुरी, कपिलाश्रमः, कपिलाश्च अस्य पुण्यक्षेत्रस्य हरिद्वारस्य अपराणि नामानि पुराणेषु वर्णितानि सन्ति। हरिद्वार, हरिद्वार, स्वर्गद्वार, तपोवन, मायाक्षेत्र, मायापुरी, कपिलाश्रम और कपिला, इस पुण्य क्षेत्र हरिद्वार के दूसरे नाम पुराणों में वर्णित हैं। मायापुरी नामना ख्यातः, मायापुरी नाम से विख्यात। हरिद्वारम मोक्षप्रदम नगरम अस्ति, हरिद्वार मोक्ष प्रदान करने वाला नगर है। मायापुरी नाम से विख्यात हरिद्वार मोक्ष प्रदान करने वाला नगर है। यथोक्तम ही शास्त्रेषु, शास्त्रेषु माने शास्त्रों में, यथोक्तम ही उचित ही, उक्तम माने कहा गया है, यथो माने उचित ही, उचित, उक्तम माने कहा गया है, शास्त्रों में उचित ही कहा गया है या ऐसा कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैकः मोक्षदायिकः। अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, च माने और, एव माने ही, सप्तैका माने 7, मोक्ष प्रदान करने वाले क्या हैं, नगर हैं। हरिद्वारम भारतीयानां प्रमुख तीर्थस्थल अस्ति, हरिद्वार भारतीयों का प्रमुख तीर्थस्थल है। अत्र ब्रह्मकुंड नामके स्थाने, अत्र माने यहाँ पर, ब्रह्मकुंड नामके स्थाने माने ब्रह्मकुंड नामक स्थान में, गंगायान स्नानेन जनः माने लोग, गंगायाम माने गंगा में, स्नानाय माने स्नान करके, जनः माने लोग, पाप विमुक्ता माने पाप से विमुक्त अर्थात पवित्र, निर्मल, पवित्र, भवन्ति हो जाते, इति तेषां मान्यता अस्ति, यह उनकी मान्यता है। यहाँ पर ब्रह्मकुंड नामक स्थाने पर गंगा में स्नान करके लोग पाप विमुक्त अर्थात निर्मल या पवित्र हो जाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। किनकी मान्यता है, लोगों की। प्रत्येक अस्मिन् द्वादशे वर्षे, प्रत्येक द्वादशे वर्षे माने 12 वर्ष में, अत्र माने यहाँ पर, विशालम माने विशाल या बहुत बड़े, कुंभ स्नान पर्वम भवति, कुंभ स्नान पर्व होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर विशाल कुंभ स्नान पर्व होता है। अस्मिन् पर्वणि, इस पर्व में, इस अवसर पर या पर्व में, लक्षकः माने लाखों से, जनाम लोग, स्नानम कृत्वा स्नान करके, पुण्यार्जनम कुर्वन्ति पुण्य धन अर्जनम माने पुण्य को प्राप्त, कुर्वन्ति माने करते हैं। इस पर्व में या इस अवसर में, किस अवसर में, कुंभ के, जब 12 वर्ष के बाद कुंभ आता है, उस अवसर पर लाखों लोग स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। उक्तम ही कहा गया है। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणां भूमे कुंभ स्नानास्य तत्फलम। अश्वमेघ सहस्राणि यानी कि हजारों अश्वमेघ यज्ञों का, शतानि वाजपेयम और सहस्रों अश्वमेघ यज्ञ का और हजारों वाजपेय यज्ञ का, लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि और भूमि की लाख प्रदक्षिणा के बराबर, कुंभ स्नानाय माने कुंभ स्नान का, तत्फलम माने वह फल है। अर्थात जो फल व्यक्तियों को सहस्रों अश्वमेघ यज्ञ करने से, हजारों वाजपेय यज्ञ करने से और भूमि के लाख बार प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है, वही फल कुंभ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन अत्र सान्ध्यवेलायां गंगादेव्याः आरार्तिकस्य दृश्यम अतीव मनोहरम भवति। प्रतिदिन माने रोज, अत्र माने यहाँ, सान्ध्यवेलायाम माने संध्या के समय, गंगा देव्या माने गंगा देवी क्या, आरार्तिकस्य माने आरती का, दृश्यम माने दृश्य, अतीव माने अत्यधिक, मनोहरम माने मन को हरने वाला, भवति माने होता है।
प्रतिदिन यहाँ पर सायंकाल को गंगा देवी के आरती का दृश्य अत्यधिक मनोहर होता है। यदा जनाः पावने गंगाजले दीपार्पणं कुर्वन्ति। यदा माने जब, जनाः माने लोग, पावने पवित्र, गंगाजले गंगा के जल में, दीप अर्पण कुर्वन्ति माने करते हैं। संध्या वंदनम, संध्या की वंदना, पुष्पार्चनम माने पुष्प का अर्चन, च कुर्वन्ति माने करते हैं। तदा माने तब, तत्र माने वहाँ पर, अद्वितीय माने अद्वितीय, ज्योतिषमयी शोभा विराजते माने प्रकाश युक्त शोभा या ज्योति से युक्त शोभा विराज होती है। प्रतिदिन यहाँ पर संध्या के समय गंगा देवी के आरती का अत्यधिक मनोहर दृश्य होता है। जब लोग पवित्र गंगा के जल में दीप अर्पित करते हैं, संध्या वंदन करते हैं और फूल चढ़ाते हैं, तब वहाँ पर अद्वितीय ज्योतिषमयी शोभा विराजमान हो जाती है। अर्थात सर्वत्र क्या हो जाता है? अंधेरे में प्रकाश हो जाता है। हरिद्वारम मंदिराणां महतां आश्रमाणां संगम स्थली अपि अस्ति। हरिद्वारम हरिद्वार, मंदिराणां माने मंदिरों की, महताम आश्रमाणां माने अनेक आश्रमों की, संगम स्थली अपि अस्ति संगम स्थली भी है। हरिद्वार अनेक मंदिरों की और अनेक आश्रमों की संगम स्थली भी है। अत्र माने यहाँ पर, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, बिल्केश्वर मंदिरम, दक्षेश्वर मंदिरम, माया देवी मंदिरम, ब्रह्मकुंडम, कुशाव्रतम इति आदिनः अनेकानि पौराणिक स्थलानि सन्ति। यहाँ पर मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, माया देवी मंदिर, ब्रह्मकुंड, कुशाव्रत इति आदि अनेक पौराणिक स्थल हैं। दक्ष प्रजापते पौराणिकी राजधानी कनखल नगरी अत्र विराजते। दक्ष प्रजापति की पौराणिक राजधानी कनखल नगरी भी यहीं पर, अत्र माने यहीं पर, विराजते माने विराजमान है या यही होती थी। महाकवि कालिदास मेघदूत नामके काव्ये उक्तवान। महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत नामक काव्य में कहा है, तस्मात् गच्छेनु कनखलम शैल राजा अवतीर्णा। तस्मात् माने उसके पश्चात, गच्छे माने जाना, अनु कनखलम माने कनखल नगरी में, शैल राजा अवतीर्णा माने शैल पर्वत राज जहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। जन्यो कन्यान ऐसा कह करके आधा श्लोक दिया गया है। पुरा काले दक्ष प्रजापति अत्र विशालम यज्ञम संपादितवान आसीत्। पुरा काले माने प्राचीन काल में, अत्र माने यहाँ पर, दक्ष प्रजापति माने दक्ष प्रजापति ने, विशाल यज्ञ माने बहुत बड़े यज्ञ का, संपादितवान आसीत् माने संपादित किया था। प्राचीन काल में यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ संपादित किया था। हरिद्वारम उच्च शिक्षायाम, संस्कृत शिक्षायाम, योग शिक्षायाम, आयुर्वेद शिक्षायाम, प्रौद्योगिकी शिक्षायाम चौपी केंद्रम अस्ति। हरिद्वार उच्च शिक्षा का, संस्कृत शिक्षा का, योग शिक्षा का, आयुर्वेद शिक्षा का और प्रौद्योगिक शिक्षा का, चौ माने है और, अपि माने भी, केंद्रम अस्ति माने केंद्र है। हरिद्वार किस किस चीज़ का केंद्र है? उच्च शिक्षा का केंद्र है, संस्कृत शिक्षा का केंद्र है, योग शिक्षा का, आयुर्वेद शिक्षा का और प्रौद्योगिकी शिक्षा का भी यह केंद्र है। अत्र गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यहाँ पर, अत्र माने यहाँ पर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठम च प्रमुखानि शिक्षण केंद्राणि सन्ति। और पतंजल योगपीठ प्रमुख शिक्षण के केंद्र सन्ति माने हैं। अत्र भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अत्र माने यहाँ पर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अर्थात भेल, रुड़की नगरे स्थितः,
रुड़की नगर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानम IIT। रुड़की नगर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT अनेक नवनिर्मिता नूतने अनेक नए बने हुए और अनेक नए उद्योग यंत्रागार माने कारखाने। उद्योग यंत्रागार का तात्पर्य कारखाने। च माने और, देशस्य प्रगतो माने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदानम ददति माने ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ए प्रकारेण पौराणिक्याम संस्कृत्याम स, इस प्रकार से पौराणिक संस्कृति के साथ, पौराणिक्याम संस्कृत्याम सह पौराणिक संस्कृति के साथ आधुनिक भारत के विकास में प्रौद्योगिक्या च अत्र दर्शनम कर्तुम शक्यते। च माने और, प्रौद्योगिकी के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। क्यों? एक और क्या है, सांस्कृतिक और पौराणिक नगरी है, तो दूसरी ओर यहाँ क्या है, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, रुड़की का IIT रुड़की है, सब यहाँ पर है। तो इस तरह से हरिद्वार में भारतीय पौराणिक संस्कृति का भी संग्रह है और देश के विकास में नए कारखानों का और नए प्रौद्योगिकी संस्थानों का भी विशिष्ट योगदान है।